हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद इकबाल में। जैसा कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, तो क्रैश कोर्स में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। और जो नए आ रहे हैं इस चैनल पे, उससे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक ना, ताकि हम और क्वेश्चन बनाने में हमें हौसला मिले। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे चैनल का नाम है लर्न विद इकबाल। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, फिर आज हम देखते हैं। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, जहाँ 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान निकाले। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसको समझाना है हमको। इसमें दिए हुआ है हमको साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक, तो इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको a का मान निकालना है। जहाँ पे हमको 3a क्या कह रहा है, 3a का जो मान है वो हमारे एक न्यून कोण है, ठीक ना। तो देखिए हमको दिख रहा है कि क्या दिए हुआ है, साइन 3a, इस 3a को कह रहा है न्यून कोण है, ये बराबर है कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक ना। तो हमको क्या दिख रहा है, जब दोनों बराबर है तो बराबर है, तो साइन और कोस क्या होता है, ये एक ऑपरेटर होता है ना, किसी कोण पे लगता है। 3a पे लगा हुआ है, यहाँ a माइनस 26 पे लगा हुआ है, तो दोनों साइड ना हम साइन या तो इसको हम कोस को साइन में बदल लेंगे या इस साइन को कोस में बदल लेंगे। ठीक, उसके बाद साइन और कोस हटा सकते हैं। ठीक, तो हमको पता है, क्या पता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ठीक, ये तो सबको पता होगा ना फॉर्मूला, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसी चीज़ का हम इस यूज करेंगे। ठीक, अब थीटा क्या होता है, कोई एंगल होता है, तो यहाँ पे एंगल क्या है, 3a, कोण क्या है 3a, तो इसको हम साइन को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a। ठीक, अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस 3a क्या हो जाएगा, फिर ये साइन 3a हो जाएगा। थीटा हमारा क्या है, 3a है, इसी को हम थीटा माने हैं 3a। थीटा यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 3a। ठीक, तो हम साइन को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a, और इसको हम cos में रहने देंगे, cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक, अब दोनों साइड में हमारा cos है, तो आराम से अब हटा सकते हैं। ठीक, इस तरह का जब भी कोई प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो दोनों साइड में ऑपरेटर जो है उसको बराबर कर लीजिएगा, सेम ऑपरेटर कर लीजिएगा। या तो इसको कोई cos को ही साइन में बदल सकता था, तो इसको लिखते 90 माइनस a माइनस 26। आसानी के लिए हमने साइन को cos में बना लिया। अब ठीक, अब दोनों साइड से हम cos को हटा सकते हैं, तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से हमको a निकालना है, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री और इस माइनस यहाँ पे प्लस 26 है, तो इसको करेंगे प्लस 26 बराबर a, और यहाँ माइनस 3a है, तो दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस 3a, तो ये कितना हो जाएगा, 4a। ठीक, अब इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा, 4a इज इक्वल टू 90 और 26 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 0 6 9 2 11। ठीक, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 116/4। इधर 4 गुना में था ना, तो देखिए इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, 29। तो ये हमारा 29 डिग्री आ गया। तो a का मान कितना आ गया, 29 डिग्री। ये 2-3 नंबर में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक ना, इसलिए हमने इसको बना दिया। ठीक, हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदल लिए, उसके बाद दोनों तरफ से कॉस हटा दिए और एंगल को कोण को बराबर कर दिए और a का मान निकाल लिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, तो दिखाइए कि CA² इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक, इसमें हमको कह रहा था एक त्रिभुज हम बना लिए हैं, एक त्रिभुज ABC है, इसमें एक बिंदु D है, किस भुजा पर है, BC भुजा पर। तो ये हमारा BC भुजा है, ABC हमने बनाया, D इस पर कोई बिंदु है, ये नहीं कह रहा है कि मध्य बिंदु है क्या है, कोई भी हमने बिंदु एक मान लिया। ठीक, उसमें ये कह रहा था कोण ADC बराबर BAC, कोण ADC, ये जो कोण है ये बराबर है BAC के, इस वाले कोण के बराबर है। ठीक ना, तब हमको कह रहा था CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमको दिखाना है। ठीक, ये भी अच्छा प्रश्न है, 2-3 नंबर में पूछता है। ठीक ना, इसको हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसको पहले हम समझते हैं कि देखिए इसमें CA² CB इंटू CD हमको दिख रहा है, लेकिन हमको एंगल बराबर दिया हुआ है, तो कोण बराबर दिया हुआ है, तो इसमें सोचिए कोण जब बराबर होता है, इसमें कौन से चैप्टर में पढ़ाया गया था ये सब, कोण जब बराबर हो तो किस तरह का त्रिभुज होता है, समरूप होता है कि नहीं, समरूपता पढ़े हैं ना। तो समरूपता में क्या पढ़ाया गया है कि जब दो कोण बराबर हो किसी त्रिभुज के, एक त्रिभुज का दो कोण, फिर अगले दूसरे किसी त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। उसी चीज़ का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ठीक ना, तो हम किस किस त्रिभुज मिलेंगे, बड़े वाले त्रिभुज ABC। अभी इसको सिर्फ देखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, सिर्फ इसको अगर आप देखिएगा तो लगेगा बहुत भारी है। ठीक ना, CA² का मतलब क्या होगा, पहले एक बार इसको हम समझा रहे थे। यहाँ देखिए
CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD दिए हुआ है, यही ना हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। तो CA² का मतलब क्या हुआ, CA इंटू CA बराबर CB इंटू CD। ठीक, अब देखिए CB है ना, तो CA इंटू CB, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CA अपॉन, इस चीज़ को अगर बाएं पक्ष में ले आएगा तो क्या हो जाएगा, CD लिख सकते हैं ना। CA और CD को यहाँ ले आए और CB रहने दिए दाहिने पक्ष में, और CA को फिर इधर ले गए। यानी हमको ओरिजिनल में क्या प्रूव करना है, इस तरह का फॉर्मेट में लाना है। ठीक ना, समझ में आया। CA² को हमने लिख लिया CA इंटू CA, और CB इंटू CD को रहने दिया। अब CA को हम रहने दिए एक CA को, और एक CD को हम क्या करें, बाएं पक्ष में ले आए। तो इधर गुना में था तो इधर भाग में आ जाएगा, और इधर गुना में था तो इधर जाएगा तो भाग में। यानी CA अपॉन CD बराबर CB अपॉन CA, हमको सीधे ओरिजिनल में ये करना है। तो ठीक, तो ये दिख रहा है ना, समरूप होगा त्रिभुज तभी जाके ये आएगा इस तरह का फॉर्म। तो कौन त्रिभुज को हमको समरूप करना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज छोटा वाला ADC, इन दोनों को समरूप दिखाना है। ठीक ना, तो अब कैसे दिखाएंगे, तो हम दिखाते हैं, अभी बनाते हैं, उसी को हल करते हैं। ठीक ना, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज छोटा वाला कौन सा है, ADC में। ठीक, अब देखिए हमको दिया क्या था, एंगल ADC छोटा वाला कोण ADC, ये कोण किसके बराबर था, कोण BAC के, कोण BAC। ठीक, और ये कोण तो दोनों में शामिल है ना, छोटा वाला कोण C, ये छोटा वाला में भी है, ADC का एक भी कोण है, और बड़ा वाला त्रिभुज का भी ये एक कोण है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण ACB बराबर कोण DCA है ना। तो दो कोण बराबर हो गए ना दोनों त्रिभुज में, दो कोण बराबर, इसका मतलब तीसरा कोण भी अपने आप ये छोटे वाला ये छोटे के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज हमारा समरूप हो गया ना, दोनों त्रिभुज समरूपता के हिसाब से। त्रिभुज कौन कौन सा, अब देखिए हमको समरूप लिखने में हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो कोण बराबर हो ना, पहला त्रिभुज को हम जैसे लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं पहले तो समझ में आएगा। त्रिभुज हमने पहला A उठाया, AC और बड़ा वाला B। ठीक, ये समरूप होगा किसके, देखिए अब AC है, एक कोण जो बन रहा है बड़े वाले त्रिभुज में, एक किसके बराबर है, इस छोटे वाले कोण के बराबर दिया हुआ था ना, यही था ना BAC, ये वाला इसके। तो फिर यहाँ पे हमने A एंगल उठाया है, तो यहाँ से भी हमको D उठाना पड़ेगा, त्रिभुज D। ठीक, अब C देखिए, C दोनों में शामिल था, बड़े वाले त्रिभुज में भी। तो अब छोटे वाले में हम चल रहे हैं त्रिभुज में, तो ठीक वही कोण उठाएंगे, DC और एक A। यही हमको ध्यान रखना है समरूपता लिखते वक्त, सबसे इंपॉर्टेंट। समरूप तो सबको समझ में आता है कि दो कोण बराबर हो तो समरूप होगा, लिखने में दिक्कत होता है। तो लिखने में कैसे है, जो कोण उठाया, जैसे हम त्रिभुज बड़ा वाला उठा लिए, ACB बड़ा वाला त्रिभुज लिए, तो बड़ा वाला त्रिभुज में हमने A पहले उठाया। ठीक, तो छोटा वाला त्रिभुज में देखेंगे इस A के बराबर, ये बड़ा वाला A के बराबर कौन सा कोण था। ठीक ना, तो बड़ा वाला कोण के बराबर कौन सा था, ये छोटा वाला कोण, छोटा वाला त्रिभुज में ADC के बराबर था, तो इसको उठाया। उसके आगे कौन था, C कोण उठाए थे बड़ा वाला त्रिभुज का, C, और इस C छोटा वाला त्रिभुज का भी है, तो DC और फिर छोटा वाला त्रिभुज का A। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जैसे ही समरूप हो गया दो त्रिभुज, तो क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसको हम पूरा लिख लेते हैं। यहाँ से भुजा लिखने में भी देखिए बहुत आसान है, यहाँ से दो पॉइंट को मिलाएंगे तो एक भुजा बनेगा। जैसे AC हो गया यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे AC बटा, इधर से दो भुजा उठाएंगे DC बराबर। देखिए फिर हम मतलब सिर्फ इतना नहीं लिख रहे हैं, काम का हम पूरा लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपको समरूपता सब समझ में आ जाए। इधर से शुरू का दो उठाए ना, तो इसको शुरू का दो उठाए बटा में, फिर इधर से लास्ट का दो उठाएंगे BC CB, तो CB बटा CA बराबर। अब पहला और आखिरी दो भुजा बन गया ना, AC बन गया, CB बन गया। अब एक भुजा कौन बनेगा, AB बनेगा। ठीक ना, A और B, तो AB बटा, उसी तरह से ठीक यहाँ करेंगे, D से उठाएंगे और A तक। ठीक, तो DA हो जाएगा D। ठीक, तीन ही भुजा होता है त्रिभुज में, तीनों का हमने बना लिया। कैसे करेंगे, शुरू का दो उधर से उठाएंगे तो शुरू का दो इधर से उठाएंगे, आखिरी का दो यहाँ से उठाए CB, तो आखिरी का दो यहाँ से उठाए CA बटा में, पहला और आखिरी उठाए यहाँ से AB भुजा। ठीक, तो यहाँ से ही पहला और आखिरी उठाए तो DA भुजा। ठीक, ये कि यहाँ पर DA भुजा है, तो तीन ही भुजा होता है, तीनों को हमने अनुपात ले लिया। ठीक, अब इसमें हमको देखते हैं जो काम का होगा उसी को उठाएंगे। काम का हमको क्या है, देखिए CA बटा CD कहीं दिख रहा है, CA बटा CD यही दिख रहा है ना। CA कहिए चाहे AC कहिए, बात एक ही है भुजा भाई। इस भुजा को आप CA भुजा कहिए चाहे AC कहिए, बात एक ही। DC कहिए या CD कहिए, है कि नहीं, दोनों एक ही भुजा है ना। DC भुजा कहिए या CD भुजा कहिए, ये तो समरूपता की वजह से आया है ना। ऐसे ये समरूपता में लिखा था जिस कोण को हम उठाएं उस कोण को, बाकी भुजा तो एक ही रहेगा ना।
तो देखिए ये वाला हमको काम का है, ए सी अपॉन डी सी, यही है ना, ए सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन ए सी, यानी बी सी अपॉन ए सी, यही है। तो हम इस दोनों का यूज कर लेंगे, तीनों बराबर हैं। तो इसको जब हम करेंगे क्या, ए सी अपॉन डी सी बराबर सी बी अपॉन सी ए। अब इसको तिरछा गुना कर सकते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, तिरछा गुना कीजिए, तो ए सी इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू डी सी। तो ए सी कहिए या सी ए कहिए, सेम भुजा है ना, वही बताए ना, ए सी या सी ए। ये सिर्फ मतलब हम जब समरूप किए थे उस वजह से ए सी लिखा गया था, क्योंकि इस कोण को हम उठाए थे, और लिखने का तरीका है मतलब समरूप में, है ना। तो ए सी इंटू सी ए क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर, जो कहिए, सी ए स्क्वायर ही लिख लीजिए, एक ही भुजा है, सी ए इंटू सी ए दोनों सेम ही है ना। तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया कि नहीं, सी बी इंटू डी सी, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, प्रूव्ड। 2-3 नंबर में 4 नंबर में ये पूछता है प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो एक बार और इसको हम देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। क्या दिया था, एक त्रिभुज में BC पर एक बिंदु है और इसमें दिया हुआ था कोण बराबर है। कोण जैसे ही बराबर हो ना, भुजा बनाने के बाद दिमाग में लाइए कि समरूपता का कोई ना कोई लगेगा। इसको फिर हम ओपन करके दिखाए थे कि कैसे होता है। सी ए स्क्वायर को हम लिख दिया सी ए इंटू सी ए, फिर इधर एक रहने दिए, एक को इधर, तो इस फॉर्म हमको स्वरूप करना था। उसको हम त्रिभुज को समरूप किए, त्रिभुज समरूप करने के बाद भुजा को लिखे। भुजा कैसे लिखते हैं, शुरू का 2 उठाए, इधर का शुरू 2 उठाए बटा में, फिर इधर का आखिरी 2 उठाए, फिर इधर आखिरी 2 उठाए, ठीक ना। इधर से पहला और आखिरी उठाए, इधर से पहला और आखिरी उठाए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जो हम यहाँ देखें जो काम का है उसको उठा लिए। ठीक, तो ये प्रूव हो गया।